Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about social linguistics. What is social linguistics? What is the relation between socio and linguistics? Social linguistics, it is the study of सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, या इट इज़ द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। यानी आप ये लिख सकते हैं कि इस स्टडी को छोड़ दें, इट इज़ द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। तो मेन जो है सोशो का लिंग्विस्टिक्स से क्या ताल्लुक़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स है क्या। तो लिंग्विस्टिक्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी ज़बान का जो है वो साइंटिफिकली जो है वो मुताला जो होता है, साइंटिफिक मुताला होता है, उसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो सोशो लिंग्विस्टिक्स क्या हुआ, हमारे पास ये काफ़ी अहम क्वेश्चन भी है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो पॉइंट है मुताले के लिए। तो इसमें जो है दो बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और यही दो बातें हैं, यही दो पॉइंट हैं जिन पे जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स की हमें समझ आएगी। तो देखते हैं इसको किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो विलियम लेबो जो है उसने जो है ये सोशल लिंग्विस्टिक्स का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। यानी इसका सोशल लिंग्विस्टिक्स का क्या जो है वो फ़ायदा होता है या ये क्यों ज़रूरी है। इट्स मेन फोकस इज़ दैट लैंग्वेज अफेक्ट्स सोसाइटी। Yani we can say that social linguistics is the combination of two words. Socio means society and linguistics means scientific study of language. Or in other words we can say that it studies the linguistics indicators or show of culture and power। यानी it studies how society affects language, how society affects language या how language affects society। कि मुआशरा जो है वो ज़बान पे किस तरह जो है वो असरअंदाज होता है या ज़बान जो है वो मुआशरे पे किस तरह से असरअंदाज होती है। तो इसकी जो है वो टू टाइप्स हैं, यानी मैक्रो यानी बड़े लेवल पे और माइक्रो यानी छोटे लेवल पे। तो इतनी जो है वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज हम जो है इसके जस्ट वो इंट्रोडक्शन की जो है वो बात करते हैं कि अगर ये 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है मास्टर में या BS में, तो यहाँ पे जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स का हमें कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए। तो जब हमारे पास कंसेप्ट होगा तो इन डिटेल जो है हम इसकी वजाहत बढ़ाते जाएंगे। विलियम लेबो जो है इसने इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। यानी ये लैंग्वेज की जो है वेरिएशन एंड उसकी जो है वो चेंजेबिलिटी यानी उसको मॉडिफाई करना जो है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। तो ये विलियम लेबो ने हमें बताया है। उसके बाद जो है सोशल लिंग्विस्टिक्स, अगर हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देखें आसान लफ्ज़ों में, तो सोशल लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, या कह सकते हैं हम इट इज़ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनी और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी ऑन द वे लैंग्वेज इज़ यूज्ड। इट इंक्लूड्स कल्चरल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारे पास आज के लिए जो था हमारा, बल्कि एक और छोटी सी बात करता जाऊँ कि मेन कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो सोशल लिंग्विस्टिक्स के क्या होते हैं। एक होता है जी स्पीच कम्युनिटी।
स्पीच कम्युनिटी में क्या होता है कि लोग किस तरह से वो जो है वो सेम बात कर रहे होते हैं, यानी स्पीच कम्युनिटी जो है हम कह सकते हैं अ स्पीच कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज एंड शेयर द सेम वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स। तो यानी हम एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि एन एग्जांपल ऑफ स्पीच कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो एक कम्युनिटी जो है वो किस तरह से एक लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रही होती है, यानी माहौल में जो है वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है। यानी अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर यूरोप कंट्री में देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, अगर पाकिस्तान में देखें तो इंग्लिश भी इस्तेमाल की जाती है, उर्दू भी इस्तेमाल की जाती है, पंजाबी सराइकी इनको भी काफ़ी जो है अहमियत हासिल है। और अगर हम चाइना की तरफ चले जाएं तो उनकी जो है चाइनीज़ जो है वो लैंग्वेज उसको जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और वही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद है हाई एंड लो वैराइटीज़, उसके बाद सोशल नेटवर्क, उसके बाद जो है इंटरनल लैंग्वेज एंड एक्सटर्नल लैंग्वेज। तो एक्सटर्नल लैंग्वेज और इंटरनल लैंग्वेज का मतलब होता है कि इंटरनल लैंग्वेज में जो है वो साइंटेक्स एंड सिमेंटिक्स यानी ग्रामर का ख्याल रखा जाता है, और एक्सटर्नल लैंग्वेज में जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट का ख्याल रखा जाता है, यानी हम कह सकते हैं जी बिहेवियर, सोशल बिहेवियर या हैबिट्स जो होती हैं इंसान की वो एक दूसरे को शेयर करना। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल लैंग्वेज में आ जाता है। तो इंटरनल लैंग्वेज में क्या आता है, सिमेंटिक्स मतलब ग्रामर वगैरह आ जाती है। उसके बाद है मेथोडोलॉजी इन सोशल लिंग्विस्टिक्स, उसके बाद है जी कॉन्टेक्ट लिंग्विस्टिक्स, उसके बाद है ब्रोइंग ऑफ वोकैबुलरी, अडॉप्शन ऑफ अदर लैंग्वेज फीचर्स, लैंग्वेज शिफ्ट। तो ये जो थे ये हमारे पास कंसेप्ट थे सोशो लिंग्विस्टिक्स के। तो ब्रोइंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि किसी से कोई चीज़ उधार लेना, एक्सचेंज करना, यानी लफ्ज़ों को एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल अगर एक जो है वो चाइना का जो एक प्राइम मिनिस्टर है, पीएम जो है चाइना का, वो आके बात करता है पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर सी बात है वो बात करेगा चाइना में, चाइनीज़ ज़बान में। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे तो उनको समझ आएगी उर्दू में या इंग्लिश में। तो उसके साथ जो ट्रांसलेटर होगा वो क्या करेगा, वो उसकी लैंग्वेज लेगा, फिर उसको अपने लफ्ज़ों में तब्दील करेगा, फिर आगे वाले जो है वो पर्सन को कन्वर्ट करेगा। तो इसको कहते हैं किसी से उधार लेना और आगे जो है वो उसको एक्सचेंज करना, यानी एक बंदे की सुन के दूसरे बंदे को जो है वो बताना या फिर उसकी जो है रिप्लाई लेके उस पहले वाले को समझाना। तो ये होता है ब्रोइंग लैंग्वेज जो होती है।